रात के 3:00 बजे थे। रवि मोबाइल चला रहा था। तभी स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। पीछे से किसी ने बहुत हल्की आवाज में कहा, पलट कर मत देखना। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। जैसे ही वो पलटा, उसकी परछाई दीवार पर खड़ी नहीं थी, वो छत से लटक रही थी। आईने में उसने देखा उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। मुंह धीरे धीरे खुला और उसमें से वही आवाज आई, मैं वही हूं जो रात 3 बजे पीछे खड़ा होता है। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। कान में किसी ने फुसफुसाया, अब तुम मुझे देख चुके हो। सुबह कमरे में सब कुछ सामान्य था, बस मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोट लिखा था, आज रात तुम्हारे पीछे मैं खड़ा रहूंगा। रवि पूरी रात सो नहीं पाया। मोबाइल की स्क्रीन बार बार अपने आप जल जाती थी। हर बार एक ही समय दिखता, 3:00 AM। तीसरी बार स्क्रीन जली तो उस पर लिखा था, मैं पीछे हूं। रवि ने धीरे धीरे सांस रोकी। उसे लगा जैसे उसकी गर्दन पर गर्म सांस पड़ रही हो। कमरे की दीवारों पर परछायां हिलने लगीं, लेकिन रवि हिला नहीं। तभी आईने में कुछ बदल गया। अब उसमें रवि नहीं दिख रहा था, वहां कोई और खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल रवि जैसा, बस आंखों की जगह अंधेरा था। आईने वाला रवि मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी है बाहर आने की। लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में कुछ भारी चीज जमीन पर गिरने की आवाज आई। सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरे में रवि था, शांत, मुस्कुराता हुआ। लेकिन आईने में अब भी कोई और कैद था, जो धीरे धीरे थपथ पा रहा था। थक थक। रवि अब बिल्कुल सामान्य था। मां बोली, आज बहुत शांत लग रहा है। रवि मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उस रात फिर 3:00 AM हुआ। आईना अपने आप कांपने लगा। आईने के अंदर से आवाज आई, अब तुम मेरी जगह जी रहे हो। रवि उठा और आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में वही असली रवि था, कमजोर, रोता हुआ, नाखूनों से शीशा खरोंचता। मुझे बाहर निकाल, वो गिड़गिड़ाया। बाहर खड़ा रवि हंसा। पहली बार उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। नियम याद है, जो पलटकर देख ले वो चला जाता है। आईना अचानक टूट गया। कांच के टुकड़ों में कोई परछाई नहीं थी। सुबह घर में सब कुछ ठीक था। रवि नहाया, तैयार हुआ, बाहर निकल गया। लेकिन अब जो भी रात 3:00 बजे आईने में खुद को देखता है, उसे पीछे से वही आवाज सुनाई देती है, पलटकर मत देखना। और अगर आपने अभी अभी अपने पीछे कुछ महसूस किया हो, तो याद रखना वो अब आपका इंतजार कर रहा है। रवि अब हर रात 3:00 AM से पहले ही जाग जाता था। उसे अलार्म की जरूरत नहीं थी। उसका शरीर खुद जानता था, वो आने वाला है। एक रात आईने पर उंगलियों के निशान दिखे। अंदर से कोई शीशा पीट रहा था। थक थक थक। आईने में बंद असली रवि अब बदल चुका था। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखों से काला पानी टपक रहा था। वो चिल्लाया, वो तुम नहीं है, वो बस खोल है। बाहर वाला रवि हंसा। कमरे की लाइट लाल हो गई। दीवारों पर लिखा उभरने लगा, एक और चाहिए। अचानक रवि के फोन पर कॉल आया। नाम लिखा था, रवि। मिरर। कॉल उठाते ही आवाज आई, आज रात कोई और पलटेगा। खिड़की के बाहर सामने वाले घर में एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी, और ठीक 3:00 पर उसने पलटना शुरू किया। रवि की मुस्कान और गहरी हो गई। रात के 3:00 बजे पूरे शहर में एक साथ आईनों में दरारें पड़ गईं। लोगों ने सोचा भूकंप है, लेकिन जमीन नहीं हिली, परछायां हिलीं। रवि अब अकेला नहीं था, हर घर में कोई रवि था। एक चेहरा, अलग अलग शरीर। असली सच्चाई अब सामने आई। आईना कोई शीशा नहीं था, वो दरवाजा था। जो भी रात 3 बजे पीछे पलटकर देखता, वो दरवाजा खोल देता। आईनों के अंदर कैद लोग एक एक कर बाहर आने लगे, और बाहर वाले अंदर जाते गए। सुबह सब कुछ सामान्य था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल। लेकिन अब कोई भी आईने में अपनी परछाई नहीं देखता था, क्योंकि परछाई अब उनके पीछे चलती थी। और अगर आज रात 3:00 पर तुम्हें लगे कि कोई पीछे खड़ा है, तो पलटना मत, क्योंकि जो पलटता है वो कहानी का हिस्सा बन जाता है।